हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 25 प्रश्न लेकर आए हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे और यदि किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम होगी तो उसको इस पुश करके देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 12 मार्च 2005 को मंगलवार है, तो 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहली लाइन में दिया गया है 12 मार्च 2005 को क्या है, मंगलवार है, तो हम पहले इसको जांच लेंगे कि मंगलवार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जब हमने आपको कैलेंडर पढ़ाया था तो हमने आपको सारे कोड लर्न करा दिए थे। आई होप आपको सभी कोड पता होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले क्या आती है, डेट आती है। फिर क्या, मार्च का महीना है, मार्च के महीने का कोड कितना होता है, 3 होता है। फिर शताब्दी के लास्ट के 2 डिजिट कितने, 05 प्लस, फिर शताब्दी कौन सी है, 2000 शताब्दी है, 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है, 6 होता है। फिर लास्ट के 2 डिजिट, उसको 4 से डिवाइड करके कितना आएगा दोस्तों, 4 एकम 4, तो 1 आ जाएगा। जो शेष बचेगा उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे। सबको ऐड करेंगे, 12 और 3 15 और 5 20 और 6 26 और 1 27। तो 27 के 27 और 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 तियाँ 21, और कितना शेष बचेगा, 6 बचेगा दोस्तों शेष। 6 क्या बचेगा, शेष बचेगा। जो शेष बचता है वही क्या होता है, हमारा कोड हो जाएगा। 6 कोड किसका होता है दोस्तों, सैटरडे का होता है। किसका होता है, सैटरडे का कोड होता है। जबकि हमें क्या दिया है, दिन मंगलवार का दिया है, हमारा दिन कौन सा आ रहा है, सैटरडे आ रहा है। तो सैटरडे में अगर हम 3 दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम अगला देखेंगे, अब देखिए 12 मार्च का निकालेंगे। 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 12 मार्च का 12 तारीख, मार्च की 3 कोड, और लास्ट का शताब्दी के लास्ट के 2 डिजिट 11 प्लस शताब्दी 2000 की है तो 6 कोड हो जाएगा, और लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और 3 शेष बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सप्ताह के 7 दिन से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 3 15 और 11 26, 12 3 15 और 11 26, 6 32 और 2 34, 34 के 34 बटे 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और शेष कितने बचेंगे, 6 शेष बच जाएंगे। तो 6 शेष, और 6 शेष यानी 6 कोड किसका है दोस्तों, सैटरडे का है। किसका है, सैटरडे का कोड। और सैटरडे को फिर से, जब यहाँ पे हमने कितने दिन प्लस किए थे, 3 दिन प्लस किए थे, तो यहाँ भी कितने दिन प्लस करेंगे, 3 दिन प्लस करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन प्लस करने के बाद क्या आ जा रहा है दोस्तों, मंगलवार आ जा रहा है। तो दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार का। तो मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, औसत से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। क्या लिखा है, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत कितना है दोस्तों, 45 है। कितना है, 45। कक्षा में लड़कों की का औसत 40 है और लड़कियों का कितना है, 50 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से मिक्सचर एलिगेशन के माध्यम से कर लेंगे। एक तरफ क्या लिख देंगे दोस्तों, बॉयज़ लिख देंगे, और एक तरफ क्या लिख देंगे, गर्ल्स लिख देंगे। तो बॉयज़ का जो औसत है वो कितना है, 40 है, और गर्ल्स का औसत कितना है, 50 है। और टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 45 है। 50 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 40 में से 45, 45 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, तब 5 बचेगा। दोनों का को डिवाइड कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो औसत आएगा वो कितना आ गया दोस्तों, 1 और 1। ठीक है, 1 1 का अनुपात में आ गए दोनों। हमसे किसका पूछा है, लड़कियों का पूछा है, तो लड़कियों को जिसका पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे और अपॉन में दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 2। और कितना हमारा छात्र कितने हैं दोस्तों, 48 छात्र हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। तो 24 एकम 24, 24 हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 24 है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक आदमी की आयु 32 वर्ष है। 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तो उसकी पत्नी की आयु कितनी थी,
35 वर्ष थी, तो उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, तो उसकी पत्नी की आयु निकाल लेंगे, कितनी, किसकी, पत्नी की आयु। तो पत्नी की आयु कितनी है दोस्तों, 35 वर्ष है, और जब उस साथ में बेटे की आयु माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगी दोस्तों, पत्नी की आयु आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी होगी, 28 वर्ष। ठीक है, 28 वर्ष। अब ये कब आ गई, जब उसका बेटा नहीं था। जब उसके बेटे का जन्म हुआ तो वो कितने साल की थी, 28 वर्ष की थी। और आदमी की आयु दोस्तों कितनी है, आदमी की आयु कितनी है, 32 वर्ष है। हमसे पूछ रहा है दोनों के बीच आयु का अंतर, यानी कि पति पत्नी की आयु का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 माइनस 28 बराबर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दोनों की आयु के बीच अंतर कितना है, 4 वर्ष का है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमसे कह रहे हैं रक्त संबंध से प्रश्न है। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। दोस्तों ये और शब्द का जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ए के लिए हुआ है। आगे कह रहा है ई का डी के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको कर लेंगे। देखिए सी क्या है, बी की पत्नी है। आगे कह रहा है ई सी का बेटा है, ई कौन है, सी का बेटा है, तो सी का बेटा है तो नीचे बनेगा। आगे कह रहा है ए बी का भाई है, ए कौन है दोस्तों, बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, और डी का क्या हो गया दोस्तों, पिता हो गया। तो डी का पिता कब होगा, जब डी इसका बेटा होगा। ठीक है, आगे का आंसर कह रहा है तो ई का डी के साथ क्या संबंध है। तो ई का डी के साथ क्या संबंध है दोस्तों, चचेरे भाई का संबंध है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों संबंधित अक्षर को ज्ञात करना है, यानी कि जिस प्रकार ए बी से क्या बना है दोस्तों, जेड वाई बना है, उसी प्रकार सी डी से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जिस प्रकार दोस्तों कैसे करेंगे, हमें देखने से ही पता लग रहा है कि एक का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, और बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, वाई होता है। तो ऐसे ही दोस्तों सी का जो अपोजिट लेटर होता है क्या होता है, एक्स होता है, और डी का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। तो एक्स डब्ल्यू हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। कहाँ दिया है ऑप्शन, ऑप्शन सी में दिया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमसे कह रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है दोस्तों, पदानुक्रम से। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक 17वीं है, अंत से 17वीं है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो देखिए दोस्तों एक क्या है, प्रारंभ से बैठ रहा है और एक अंत से बैठ रहा है। तो अंत से जो है कौन बैठ रहा है, अशोक बैठ रहा है, और उसकी रैंक कितनी है, 17वीं है। फिर वो कह रहा है कि 7 रैंक आगे, अशोक से 7 रैंक आगे, यानी कि अशोक से अगर हम 7 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन बैठा है, सुरेश बैठा है, यानी कि सुरेश की रैंक 24वीं हो गई और अशोक की रैंक कितनी हो गई, 17वीं हो गई। तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी, हमसे सुरेश की रैंक पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 39 विद्यार्थी हैं, माइनस अशोक की रैंक, सुरेश की रैंक कितनी है, 24 भी है। ठीक है, और एक, तो 24 में से घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 39 में से 24 भी रैंक जाएगी तो कितनी बचेगी, 15 बचेंगे। ठीक है, और एक जिस रैंक पे कौन बैठा है, सुरेश बैठा है, तो उसको क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16वीं रैंक आ जाएगी, यानी कि इसकी रैंक कितनी है, 16वीं है। तो कहाँ है 16वीं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, ये वर्ड एनालॉजी है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, जिस प्रकार जनवरी का संबंध किससे है, नवंबर से है, उसी प्रकार हमें रविवार का संबंध बताना है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार साल का पहला महीना क्या होता है, जनवरी होता है, उसी प्रकार सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, रविवार होता है।
नवंबर क्या है दोस्तों, जिस नवंबर लास्ट से पहला महीना क्या होता है, साल का सबसे लास्ट महीने से पहला महीना कौन सा होता है, नवंबर होता है। उसी प्रकार सप्ताह का सबसे लास्ट दिन कौन सा होता है, शनिवार। शनिवार से एक दिन पहले का दिन कौन सा होता है दोस्तों, शुक्रवार होता है। तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो क्वेश्चन आगे स्थान पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है दोस्तों, जिस प्रकार 3265 से 4376 आया है, उसी प्रकार 4673 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमको पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, देखने से ही हमको पता लग रहा है कि 3 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में अगर हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 6 में अगर हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ऐसे ही 5 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम क्या कर देंगे, 4 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। और 6 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ऐसे ही 7 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और 3 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यानी कि क्या हो जाएगा, 5 7 8 4। 5 7 8 4 दोस्तों किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, एक समूह दिया गया है। उस समूह में जो पैटर्न फॉलो होगा वही पैटर्न हमें चारों ऑप्शनों में से किस में फॉलो हो रहा है, ये हमें पता लगाना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे फॉलो हो रहा है, 4 प्लस 6 बराबर कितना होता है दोस्तों, 10। और 10 प्लस 5 बराबर कौन सा होता है, 15। यानी कि 10, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सेम ऐसा ही देखेंगे इसमें। देखिए 3 में 3 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है। तो 6 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, ज़्यादा जोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे देखिए, सी में देखते हैं, 5 में अगर हम 7 जोड़ देंगे, देखिए अगर हम क्या कर दें, 5 प्लस 7 कर दें तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। ऐसे ही 12 में अगर हम कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे 6 जोड़ा है, फिर एक कम करके कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 7 जोड़ा है और एक कम करके क्या जोड़ा है, 6 जोड़ा है। ठीक है। तो हमारा ये फुलफिल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वर्ड एनालॉजी से संबंधित है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार फिल्म का संबंध इससे है, उसी प्रकार मिल्क का संबंध हमें बताना है। यानी कि जिस प्रकार फिल्म से हमारा क्या आया है, ये आया है, ADGH आया है, ऐसे ही मिल्क से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, F से A तक, यानी कि F से A तक जाएंगे तो यानी कि वापसी जाना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, माइनस कितना माइनस हो रहा है बताइए, -5 हो रहा है। कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। अगर F से A तक जाएंगे तो -5 होगा। ऐसे ही क्या, I से अगर हम D तक जाएंगे तो कितना होगा, -5 होगा। ऐसे ही L से G तक जाएंगे तो कितना होगा, -5। ऐसे ही M से H तक जाएंगे तो कितना होगा, -5। यानी कि सभी में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो ऐसे ही M से अगर हम -5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है। I से -5 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, करिए -5। तो I से अगर हम -5 जाते हैं तो क्या आ जाता है, D आ जाएगा। L से -5 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, L से -5 जाएंगे क्या आएगा, बोलिए G आ जाएगा। और ऐसे ही K से अगर हम -5 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो HDGF दोस्तों किस में है, HDGF। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 जा रहा है तो HDGF
और HDGF, सभी में HDGF दिया हुआ है। तो यानी कि हमसे इसमें क्या पूछा होगा दोस्तों, विषम पूछा होगा। ठीक है, तो हमें विषम क्या है इसमें, अगर हमसे विषम पूछेगा तो हम ये बता देंगे, वरना हमारा HDGF क्या है, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या हमसे सिर्फ यही पूछा है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। ये तीनों ऑप्शन सेम है, यानी कि यही तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगर हमसे विषम पूछता तो हमारा ये राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुछ शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, उनका हमें पता लग, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें हमें रख कर इसका आंसर पता लगाना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि इसका अर्थ दे रखा है जोड़ना होता है, इसका अर्थ दे रखा है घटाना, इसका मतलब दिया है भाग करना, और इस चिन्ह का मतलब दिया है गुणा करना। तो ऐसे ही सभी चिन्ह के अर्थ दिए हुए हैं, ऐसे ही हमें इसको ऑप्शन में रख के पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, हम अगर इसको ऑप्शन नंबर सी में रखेंगे, यानी क्या दिया है, 8 दिया है। अब नीचे करके जो तीर है इसका मतलब क्या है, गुणा, तो क्या कर देंगे, गुणा 2। फिर ऊपर तीर करके क्या मतलब है, भाग मतलब है, तो क्या जाएगा 4। फिर सामने तीर करके क्या मतलब है, जोड़ने का मतलब है, यानी कि कितना, 3। फिर तिरछा करके बराबरी का मतलब है, और कितना है, 7। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करेंगे तब भी हमारा क्या, 8 × 2 / 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16/4 प्लस 3। 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 बराबर कितना हो गया, 7। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों दे रखा है हमें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, माता है, पिता है, दादाजी हैं और पत्नी है, यानी कि इन सभी में हमें विषम शब्द का पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, माता, पिता और दादाजी ये सब क्या दर्शाते हैं दोस्तों, माता पिता और दादाजी क्या दर्शाते हैं, ये पूर्ण परिवार को दर्शाते हैं। जबकि पत्नी कौन होती है दोस्तों, नए वर्तमान में संबंध को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों जब भी हमें क्या दिया हो कि एक नंबर बहुत ही बड़ा दिया हो, दूसरा नंबर उतना ही छोटा दिया हो, तो कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, छोटे नंबर से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, डिवाइड करके देखेंगे तो 3 बार चला जाएगा। ऐसे ही 41 से 164 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा। ऐसे ही 66 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 71 से 213 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी 3 बार जा रहा है, ये भी 3 बार जा रहा है, ये भी 3 बार जा रहा है, सिर्फ ये कितना जा रहा है, 4 बार जा रहा है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, हमें एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें लुप्त संख्या का पता लगाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन, इसमें सीरीज में क्या दिया गया है, नंबर बहुत ही करीब करीब दिए हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नंबरों में नहीं दिया गया है। तो जब ऐसे नंबर दिए गए हों तो इनके बीच का ही कोई ना कोई डिफरेंस का मतलब बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 24 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे, 24 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और देखिए जब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 2 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। और 5, सॉरी दोस्तों, यहाँ से नहीं देखना है हमको। देखिए ये तो 8 और इसका मतलब है, यानी कि यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस आना चाहिए दोस्तों, 5 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 5 का डिफरेंस कब आएगा दोस्तों, जब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और 3 से 8 का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 5 का। और 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 3 का 0 से कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी से हमें पता लगता है कि कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे दोस्तों
श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। हमें DIB, HMF, LQJ और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त संख्या दी हुई लुप्त वर्ण में क्या आएगा, तो हमें ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए हम इसको दो तरीके से, या तो हम इसको इस कंडीशन में लिख लें, कैसे, DIB, ठीक है, फिर ऐसे HMF, LQJ, और यहाँ पे हमें पता लगाना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, D से H तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ रहा है, +4 करना पड़ रहा है, यानी कि DEFGH, यानी कि 4 प्लस करना पड़ रहा है। H से L तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 प्लस हो रहा है तो यहाँ भी कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, 4 प्लस करना पड़ेगा। और L से 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, LMNOP, तो क्या जाएगा दोस्तों, P आ जाएगा। ऐसे ही देखिए अगला, I से M तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना होगा। तो +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, IJKLM, +4 हो रहा है। M से Q तक जाएंगे तो भी कितना होगा, +4, ठीक है। और Q से जब यहाँ दोनों में +4 हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, +4। Q से +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, RSTU, क्या आ जाएगा, U। B से F तक जाएंगे तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है, और F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो यानी कि दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, इस J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही J का जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10, और 10 और 4 14, 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, N की प्लेस वैल्यू होती है। तो N यानी कि 4 प्लस यहाँ भी करेंगे तो क्या जाएगा, NPUN, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, PUN आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में हमें दिया है PUN, यही सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी गई है, जिसमें हमें 4 ऑप्शनों में से क्या फिल करना है, कौन सा ऑप्शन सही है वही हमें फिल करके बताना है। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, BA। तो यहाँ भी हम क्या बना सकते हैं, दूसरी जगह BA दिया हुआ है तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं BA, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे A आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं दोस्तों, B भर सकते हैं, तभी तो BA बनेगा। तो और यहाँ क्या आ जाएगा, A। तो ये देखिए दोस्तों कौन सा फिल हो रहा है, AB, यानी कि ऑप्शन नंबर C फिल सही बैठ रहा है। देखिए A यहाँ आ गया, B आ गया, फिर तीसरे नंबर पे A आ गया, अब यहाँ क्या आ जाएगा, B, और यहाँ आ जाएगा A। तो देखिए दोस्तों ABA, ABA, ABA और ABA, तो देखिए सभी फिल बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन C ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। इसमें दिया गया है, यदि क्लाउड का कूट संकेत 59432 हो तो रेन का कूट, और रेन का कूट क्या हो, 161678 हो, तो अराउंड का कूट हमें पता करना है। दोस्तों जिस प्रकार हमें इसमें कूट में ए का जो दिया गया है, कितना नंबर दिया गया है, 6 दिया गया है, तो ए की जगह अराउंड में ए की जगह क्या रह जाएगा, 6। और आर का कूट क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। ओ का कूट क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। यू का क्या दिया गया है, 3। एन का क्या दिया गया है, 8। और डी का क्या दिया गया है दोस्तों, 2। तो कितना हो गया, 614382। तो किस में दिया गया है दोस्तों, ये ऑप्शन ए हमारे में दिया गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 614 832। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे इस शब्द के प्रयोग अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो इस शब्द में जो अक्षर प्रयोग हुए हैं उनसे मिलकर कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। देखिए EFF, तो EFF इसमें भी है, ए। देखिए दोस्तों इसमें कहीं भी क्या है, ए नहीं आ रहा है, और इसमें क्या है, ए आ रहा है, यानी कि यही शब्द ऐसा है जो इसके अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या कह रहा है, यदि धूल को वायु कहा जाए। देखिए ये क्या कह रहा है, धूल को क्या कह रहा है, वायु कह रहा है, वायु को कह रहा है अग्नि, और अग्नि को जल कह रहा है, और जल को
रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? तो देखिए मछली कहाँ रहती है? मछली जल में रहती है, यानी कि पानी में रहती है ना। तो हमसे कह रहा है धूल को क्या कहा है इसने? वायु कहा है, वायु को अग्नि कहा है, अग्नि को जल कहा है, ठीक है। अग्नि को क्या कहा है? जल। और मछली कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। तो जल को इसने क्या कह दिया है? जल को रंग कह दिया है, ठीक है। तो यानी कि मछलियाँ कहाँ रहेंगी दोस्तों? रंग में रहेंगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों हमसे कह रहा है कि सभी पुरुष स्त्रियां हैं और सभी स्त्रियां सन की हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे? जो सभी पुरुष हैं, ठीक है, कौन है? पुरुष। सभी पुरुष जो हैं वो कौन है? स्त्रियां हैं। कौन है? स्त्रियां हैं। और सभी स्त्रियां कौन है? ये जो सभी स्त्रियां हैं ये कौन है? ये हैं सन की। तो हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी पुरुष सन की हैं। तो सभी पुरुष सन की हैं, सही बात है। सभी सन की पुरुष, सभी सन की क्या हैं? पुरुष हैं। तो जो सभी जो पुरुष हैं वो क्या है? सन की हैं, है ना। आगे कह रहा है कुछ सन की पुरुष हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। सभी सन की क्या है? सभी सन की पुरुष हैं। ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, ये तो नहीं बैठ रहा है। सभी सन की पुरुष नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है सभी सन की पुरुष हैं। दोस्तों ये दो बार, अच्छा यहाँ कह रहा है कुछ सन की पुरुष हैं। हाँ कुछ सन की पुरुष हैं, तो ये सही बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या बैठ रहा है? थर्ड ऑप्शन सही बैठ रहा है। कह रहा है कुछ सन की स्त्रियां हैं, तो कुछ सन की स्त्रियां भी हैं, ये भी ठीक है। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में दे रखा है ऐसा। किस में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1, 3 और 4 निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों हमें दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि लोक संख्या की जगह क्या कर लेंगे? लुप्त संख्या, ठीक है। क्या लिख देंगे? लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लुप्त संख्या देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, क्या बताना है, यानी कि 8, 16 से जो में ऐसा कौन सा संबंध बैठाएं जिससे क्या आ जाए? 32 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही 9 और 18 में ऐसा कौन सा संबंध बैठाएं कि क्या आ जाए? 36 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही 10 और 20 को मिला के ऐसा कौन सा संबंध लगाएं कि हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर बन जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम क्या कर दें कि 8 गुणा 2 कर रहे हैं तो दोस्तों क्या आ रहा है? 16 आ जा रहा है, यानी कि ये आ जा रहा है, ठीक है। और हम क्या कर दें? 8 गुणा 4 कर दें तो क्या आएगा? 32, यानी कि ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। 9 गुणा 2 कितना आ रहा है दोस्तों? 18, यानी कि हमारा ये आ गया। ऐसे ही अगर हम 9 की गुणा किससे कर दें? 4 से कर दें तो कितना आएगा? 9 चौक 36, यानी कि ये भी आ रहा है। सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे। तो 10 गुणा 2 बराबर कितना? 20। तो देखो 20 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 10 गुणा 4, जब सब में हमने 4 से गुणा की है, ठीक है, यहाँ भी हमने 4 से की, तो यहाँ भी हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे। कितना आ जाएगा? 40। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 40 हमारा किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों हमसे कह रहा है कि हमें 5 शब्द दिए गए हैं जिनको हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों सार्थक क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? हमेशा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? हमेशा आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? सामान्यता आ जाएगा, यानी कि दूसरा आ जाएगा। फिर क्या आएगा? कभी कभी आएगा तीसरे नंबर पे। फिर यदा कदा आ जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर कभी नहीं आ जाएगा 5वें नंबर पे, ठीक है। तो इनको सीरियल से लगा देंगे तो कौन सा सही बैठ रहा है? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए संगीतकार, संगीतकार कौन होते हैं, एक ये संगीतकार हो गए, ठीक है। संगीतकार के अंतर्गत कौन आता है, संगीतकार क्या करते हैं, वाद्य यंत्र भी तो बजाते हैं, तो वो भी किसके अंतर आ जाएंगे, संगीतकार के अंतर्गत आ जाएंगे। संगीतकार वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र क्या होते हैं, वायलिन, वायलिन भी क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बजाने वाले क्या होंगे, उसके भी अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सब में क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13। अब देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है एक 14, फिर एक यहाँ दिख रहा है 15, फिर एक यहाँ दिख रहा है 16, फिर एक यहाँ दिख रहा है 17। तो टोटल कितने इसमें वर्ग हैं, 17 वर्ग है, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमें प्रश्न आकृति दी गई है, इसको सॉल्व करते हुए हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति बनेगी, ये उत्तर आकृति में से ज्ञात करके हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों पहले ये कहाँ है, ऊपर की साइड में, फिर इसने क्या किया, ऊपर की साइड से ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी कि कितने, एक देखो यहाँ पे था, एक लेटर छोड़ के, एक खाना छोड़ के दूसरे खाने में आ गया। फिर अगली बार क्या किया इसने, यहाँ था तो पहले एक खाना छोड़ा था, यहाँ पे एक खाना प्लस किया, फिर यहाँ पे दो खाने प्लस, दो खाने छोड़ के आगे आ गया, ठीक है। फिर क्या किया इसने, 1 2 3, फिर इसने क्या किया, 3 खाने जंप किए। फिर अगली बार में क्या करेगा, ये 4 खाने जंप कर देगा। अब ये 4 खाने जंप करेगा तो कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 खाने जंप करेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस में बना हुआ है, ऑप्शन 4 में बना हुआ है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आपको प्रश्न कैसे लगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।